जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी अगस्त माह का तुला राशि का राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। ये मासिक राशिफल आपके जन्म राशि पर आधारित है, अर्थात चंद्र राशि पर आधारित है। जिन लोगों का तुला लग्न है उनको भी राशिफल अवश्य देखना चाहिए। माह का जो मासिक राशिफल होता है वो ग्रहों की स्थितियों पर निर्भर करता है, ग्रहों के परिवर्तन पर निर्भर करता है, किस भाव में कौन सा ग्रह प्रवेश कर रहा है इस पर, उसकी स्थिति पर तथा लग्नेश की स्थिति पर ये राशिफल निर्भर होता है। तो अगस्त माह के प्रारंभिक समय में जो ग्रहों की स्थिति है वो इस प्रकार होगी। लग्न में ही केतु होंगे, सप्तम भाव में राहु के साथ मंगल होंगे। इसी प्रकार से चतुर्थ भाव में शनिदेव का गोचर होगा। षष्ठम भाव में गुरुदेव बृहस्पति होंगे जो कि वक्री अवस्था में आ चुके होंगे। यहाँ पर जो लग्नेश हैं शुक्राचार्य, उनका गोचर नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में होगा। दसम भाव में सूर्यदेव होंगे कर्क राशि में, तथा एकादश भाव में बुध देव होंगे जो कि अपने मित्र सूर्यदेव की राशि सिंह राशि में होंगे। ये संपूर्ण ग्रहों की स्थितियां हैं जो प्रारंभिक समय में होंगी। इसके पश्चात मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल अपनी राशि का परिवर्तन करके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्राचार्य का राशि परिवर्तन होगा। शुक्राचार्य नवम भाव से निकलकर दसम भाव में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर इनकी युति का संबंध सूर्यदेव के साथ होगा जो अत्यंत प्रभावी रहने वाला है। क्योंकि लग्नेश का लाभ भाव के स्वामी के साथ संबंध बनना, वो भी केंद्र में, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसके पश्चात सूर्यदेव का राशि परिवर्तन हो जाएगा। सूर्यदेव दसम भाव से निकलकर एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, स्वराशि में प्रवेश करेंगे सिंह राशि में, जहाँ पर बुध पहले से ही गोचर कर रहे हैं। बुध तुला राशि के लिए भाग्य के स्वामी हैं, तो भाग्य के स्वामी के साथ एकादश के स्वामी का, लाभ भाव के स्वामी का संबंध बनेगा जो अत्यंत प्रभावी रहने वाला है, अत्यंत लाभदायक होने वाला है। जो स्थितियां हैं उसके अनुसार लग्न में केतु का गोचर यहाँ पर मानसिक क्लेश तो अवश्य ही देता है, यहाँ पर तनाव की स्थिति होती है। जब लग्नेश प्रबल स्थिति में होते हैं, अच्छी स्थिति में होते हैं, अच्छे भाव में होते हैं, मित्र राशि में होते हैं, अथवा स्वराशि के हों अथवा उच्च राशि में हों, अच्छे भाव में हों, तो यहाँ पर आपका लग्न बलवान होता है। तो ये प्रभाव, जो नकारात्मक प्रभाव राहु केतु का है, ये कम से कम होता है। तो यहाँ पर लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी है। लग्नेश नवम भाव में, भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं प्रारंभिक समय में, जिसके कारण आप अत्यंत बलवान स्थिति में, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कुछ मानसिक भटकाव अवश्य हो सकता है क्योंकि शुक्राचार्य की राशि है, राहु और केतु का प्रभाव होता है, तो मन में विचलन होता है, कल्पनाशीलता बढ़ जाती है, विलासिता बढ़ जाती है, भोग बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपको निश्चित रूप से अपने मन पर, अपने आप पर नियंत्रण अवश्य रखना होगा। स्वास्थ्य समस्याएं कोई ऐसी नहीं जो आपको समस्याग्रस्त कर सके, तो स्वास्थ्य आपका सामान्यतः अच्छा ही रहने वाला है। चतुर्थ भाव में शनिदेव का गोचर, स्वराशि के शनिदेव मकर राशि में है, केंद्र में है। तुला राशि शनिदेव की उच्च राशि भी है, जिसके कारण ये भाव बहुत बलवान है। यहाँ पर शनिदेव होंगे तो निश्चित रूप से ये भाव प्रबल होगा, जिसके कारण आपके कार्यक्षेत्र में बहुत प्रगति होने वाली है। कार्यक्षेत्र आपका विस्तार लेने वाला है। शनिदेव राजा बना देते हैं। तो ये स्थिति इस समय आपकी है। यहाँ पर शनिदेव केंद्र में बैठकर शश नामक महाराज योग बना रहे हैं, जिसके कारण आपका कार्यक्षेत्र बहुत प्रबल होने वाला, धन का प्रबल लाभ लेने वाले हैं। कार्यक्षेत्र में जो लोग नौकरी करते हैं वहाँ पदोन्नति का योग बनता है, मन चाहा स्थानांतरण का योग बनता है। मनोनुरूप आपको कार्य मिलेंगे, आप उसको संपादित भी करेंगे और आप सफल भी रहेंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छा, बहुत ही बलवान स्थिति है। आपके ऐश्वर्य में वृद्धि कर रहे हैं शनिदेव। यहाँ पर आपका सुख संपत्ति का योग बनता है, क्योंकि सुख संपत्ति का स्वामी सुख संपत्ति के भाव में है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपकी भूमि भवन का योग बनता है अथवा वाहन का योग। आपके ऐश्वर्य में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। शनिदेव जब यहाँ पे होंगे तो आपके शत्रुओं पर भी नियंत्रण करेंगे, क्योंकि जब आपका ऐश्वर्य बढ़ता है, धन बढ़ता है, तो शत्रु भी बनते हैं। आप जब प्रभावी होते हो तो पीठ पीछे आपके बुराई करने वाले लोग भी प्रारंभ हो जाते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव का नियंत्रण भी इन पर होगा, तो कोई कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएगा, आपका पूर्णतया नियंत्रण वहाँ पर होगा। शनिदेव का पूरा प्रभाव आपके लग्न पर भी होगा।
तो अपनी उच्च लग्न जो शनिदेव की तुला राशि है उसको ये बलवान भी करेंगे। तो जैसे मैंने कहा, जब लग्न बलवान होती है तो आप अत्यंत प्रभावी होते हैं, तो आपका व्यक्तित्व भी प्रभावशाली हो जाएगा, आप बहुत इफेक्टिव होंगे, आपका कार्य बहुत इफेक्टिव होगा, इन्फ्लुएंसिंग होंगे आप लोगों के लिए। आप एक जो कहते हैं रोल मॉडल का कार्य करने वाले हैं, यहाँ पर लोग आपको फॉलो करेंगे, बहुत अच्छी स्थिति है। षष्ठम भाव में गुरुदेव का होना, यद्यपि तुला राशि के लिए गुरुदेव बहुत कारक भी नहीं है, परंतु गुरुदेव का जो भी कारकत्व है वो पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर गुरुदेव जब होंगे तो यहाँ अपनी ही राशि में है तो स्थिति अच्छी है, तो शत्रुओं का हनन भी करेंगे, आपको ऋण से मुक्त कराएंगे, आपकी कानूनी समस्याओं का भी हल निकालेंगे। गुरुदेव जब यहाँ पे होंगे तो आपके कार्यक्षेत्र में प्रगति कराएंगे। तो शनिदेव और गुरुदेव का प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र पर है, तो निश्चित रूप से आप अपने कार्यक्षेत्र में प्रगति कैसे होती है? प्रगति तब होती है जब आप परिश्रम भी करते हैं, सही डायरेक्शन में परिश्रम करते हैं, विचार भी आपका अच्छा होता है, आपका जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ आपका प्रॉपर प्लानिंग होती है। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ सोच समझकर बुद्धि विवेक का साथ लेते हुए जब आप कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ आपको सफलता मिलती है, और ये सफलता लंबे समय तक चलने वाली है। जब गुरुदेव की दृष्टि का प्रभाव आपके द्वादश भाव पर भी होगा तो यहाँ पर व्यय भी बढ़ेगा, तो यहाँ बहुत कोई विकट समस्या नहीं है, क्योंकि आय में भी बहुत वृद्धि हो रही है। तो जब आप अपने ऐश्वर्य में वृद्धि करेंगे तो व्यय बढ़ेगा। गुरुदेव का प्रभाव आपके धन पर भी होगा, तो धन, आय, धन, लाभ तीनों का सामंजस्य आपके साथ बन रहा है, जिसके कारण आपकी स्थिति बहुत प्रबल है। धन प्रबल लाभ देगा, धन का प्रबल लाभ होगा, साथ ही साथ व्यय में भी वृद्धि होगी, क्योंकि आप अपने सुखों में सामर्थ्य में वृद्धि करेंगे। बहुत अच्छी स्थिति है। सप्तम का राहु मंगल का योग अभी तक क्लेश कर रहा था, जीवन साथी के साथ संबंध समस्याएं कर रही थी। अब मंगल का जब प्रवेश अष्टम में हो जाएगा, यद्यपि धन भाव का स्वामी जब अष्टम में जाएगा तो कहीं न कहीं कुछ समस्या अवश्य करेगा, परंतु ये अचानक लाभ भी करेंगे। सप्तम का स्वामी है तो यहाँ जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है, जीवन साथी का स्वास्थ्य निर्बल हो सकता है, तो यहाँ आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। लग्न का स्वामी भाग्य में है, आपके भाग्य को प्रबल कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जब इनका राशि परिवर्तन होगा तो ये सूर्यदेव के साथ दसम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव वहाँ पे गोचर कर रहे हैं, उनके साथ युति संबंध होगा, ये भाव अत्यंत प्रबल होगा। तो जैसे मैंने कहा, आपका कार्यक्षेत्र बहुत अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पर सूर्य तथा शनि का आपसी संबंध बनेगा, तो यहाँ पर आपके उच्चाधिकारियों के साथ कुछ संबंधों में समस्या आ सकती है, सामंजस्य आपको रखना पड़ेगा, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। कार्यक्षेत्र बहुत प्रबल रहेगा, बहुत लाभ देने वाला रहेगा, ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। सूर्यदेव का राशि परिवर्तन एकादश में हो जाएगा। अब ये जो स्थिति बन रही है ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया। आपका चूंकि शुक्राचार्य और शनिदेव का आपसी संबंध दृष्टि संबंध बन जाएगा, जो आपके लिए ऐश्वर्य कारक है, धन कारक है, लाभ कारक है, सुख संपत्ति में वृद्धि करने वाला है, नाम बढ़ाने वाला है। सूर्यदेव बुध के साथ जो आपके भाग्य के स्वामी हैं एकादश में पहुंच जाएंगे, तो आपके संतान का भाव बहुत प्रबल होगा, संतान सुख प्राप्ति का योग बनता है, आपके संतान के सुख में वृद्धि का योग बनता है, संतान प्राप्ति का योग है। साथ ही साथ आपकी शिक्षा में बहुत प्रगति होगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी, प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहने वाले। तो कुल मिलाकर ये अगस्त माह तुला राशि के लिए अत्यंत लाभदायक है, बहुत शुभ है। कुछ मानसिक तनाव हो सकता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ समस्या हो सकती है, आपके मन का विचलन हो सकता है, तो यहाँ पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। जैसा मैंने बताया, वहाँ पर आप यदि सावधानी रखते हैं तो ये माह आपके लिए अत्यंत लाभकारी है, तो इस माह का लाभ लें। तुला राशि के जातकों को नियमित रूप से सूर्यदेव को जल देना चाहिए। यहाँ पर नियमित रूप से यदि संकट मोचन की शरण में रहते हैं, उनके मंत्र का जाप करते हैं अथवा हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं, तो जीवन में बहुत प्रगतिकारक होता है, आपको बहुत लाभ मिलता है, आपके संकटों का हरण हो जाता है। ऐसा करें, इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।